स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में एक में बेसिक में ट्रिग्नोमेट्रिक देखा और दूसरे पार्ट में एग्जाम्पल 1 एंड 2 और एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस देखे। अभी इस वीडियो में हम लोग बाकी के एग्जाम्पल्स और बाकी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें पहले एग्जाम्पल 3 का देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या दिया आपका, 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री। एक्चुअली 60 डिग्री दिया, वो गलत आंसर है, इधर 45 डिग्री रहना चाहिए, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री। एक क्वेश्चन दिया, ये साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको LHS कहते हैं, और ये अपने राइट हैंड साइड में इसको RHS कहते हैं। इसको दायां और बायां पक्ष कहते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका जो आंसर है इसके आंसर के साथ इक्वल रहना चाहिए। इसका मतलब पहले अपन इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, आगे आप समझ जाओगे। 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 और tan 45 डिग्री। पहले इसका वैल्यूज लिखते हैं। 4 sin 30 डिग्री कितना है, 1/2। साइन 60 डिग्री √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1। 4 1/2 √3/2 होल स्क्वायर क्या होता है, 3/4 प्लस 3/2, 2 1s 2 2s, फिर 2 1s 2 2s कितना होता है, 3/2 प्लस 3/2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर 3 होता है। ये अपना LHS का साइड का। अभी हम लोग RHS साइड करते हैं, यानी 2 सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री। 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री कितना, √2 होल स्क्वायर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर डिग्री 1। 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आता है आंसर, 3। मतलब अपना LHS इक्वल टू, LHS किसके इक्वल है, RHS को। सो अपना क्वेश्चन से क्या है, ये सही है। 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 tan 45 डिग्री किसको इक्वल है, 2 सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री का इक्वल है। ये अपना एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 का मतलब होता है जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड है वो किसको इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड को। ये इसका मेथड है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अपने एग्जाम्पल 4 क्या दिया, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री किसको इक्वल है, √6 √3 - 1/4 इंटू 3 - 1। ये अपना LHS साइड हुआ और अपना RHS साइड। LHS साइड किसको इक्वल होना चाहिए, RHS साइड को। चलिए पहले LHS क्या करते हैं, cos 45 डिग्री बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या है, 1/√2 बाय सेकेंड 30 डिग्री क्या है, सेकेंड 30 डिग्री अपना 2/√3, कोसेकेंड 30 डिग्री क्या है, 2। तो 1/√2, अभी इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, 2/√3 प्लस 2 क्लियर फॉर्म में लिखी हूँ। अभी 1/√2 तो यू ही रहेगा, बाई नीचे LCM करते हो √3, 2 प्लस 2 √3 होता है। अब क्या करते हैं, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2 √3, 2 प्लस 2 √3। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, √3/√2 इंटू 2 प्लस 2 √3, 2 इंटू 2 प्लस 2 3/√2 इंटू 2 प्लस 2 √3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको दो जगह √2 से मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन करते हैं। √2 पहले से ये दूसरा √2 ये ऊपर और नीचे लिए, और ये 2 में से 2 को कॉमन करते हैं, क्या आ जाता है, 1 प्लस √3। अभी √3 इंटू √2 क्या हो जाता है, √6।
ये 2 स्क्वायर होकर 2 बनता है, 2 2 जा 4 इंटू 1 प्लस रूट 3। ये जो 1 प्लस रूट 3 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 6/4 इंटू 1/√3 प्लस 1। ये नीचे रूट 3 प्लस 1 है, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। रूट 3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। दो जगह इससे डिवीजन करें, जिसे यहाँ पे रूट 2 से डिवीजन करे थे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इधर भी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करें। अभी रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1/4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 होल स्क्वायर तो 3 होता है, माइनस 1 होल स्क्वायर तो 1 होता है। ये अपना क्या है, RHS फाइंड आउट करना। LHS से अपन ने क्या किया, RHS को फाइंड आउट किया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन में जो भी है वो हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन अपना क्या दिया, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। ये सारा क्या है अपना LHS, और ये किसको इक्वल रहना चाहिए, R/3 1/3 RHS के इक्वल रहना चाहिए। सेम एज इट इज़ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन 60 डिग्री रूट 3/2 साइन स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर 1/2 कोसेकेंड 45 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 डिग्री 1। 3 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर क्या होता है, 1/3 माइनस 4/3 इधर क्या होता है 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3। एज इट इज़ इसको चेंज करते हैं, 3 3 कैंसिल होता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, क्योंकि क्रिस क्रॉस कैंसिल 3 3 4 4 कैंसिल होता है, इधर 2 2 कैंसिल होता है। 1 माइनस 1 प्लस 4/3 होता है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, माइनस 1 प्लस 4/3। एलसीएम 3 आता है, -3 प्लस 4 -3 प्लस 4 क्या होता है, +1/3। ये अपना RHS आ गया ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया ना अपना ये आंसर अपना। एग्जाम्पल 6 क्या है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। एज इट इज़ tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू क्या है, √1/2, यहाँ पे 1/√2 कॉस 45 भी सेम वैल्यू ना, प्लस साइन 30 क्या है 1/2। ये क्वेश्चन में क्या दिया, tan 3x इज इक्वल टू ये दे दिया, और इसका x का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है जहाँ x 90 डिग्री से छोटा होगा। उसने यहाँ पे क्लू दे दिया, x को फाइंड आउट करना है। एज इट इज़ अपने सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अभी tan 3x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/2। tan 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। tan 3x इज इक्वल टू 1 का tan में कहाँ आता है 45 डिग्री में, 45 डिग्री में। एज इट इज़ ये 2 tan कट जाए तो बच जाएगा क्या, 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, वेयर x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आया ना अपना x का वैल्यू फाइंड आउट कर, x का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, जहाँ x 90 डिग्री से छोटा है। ये अपना एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 7 एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 दिया, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 वेयर 0 a प्लस बी से छोटा है और a प्लस बी 90 से छोटा है, 90 को इक्वल रहेगा और ये b से बड़ा है। तो एज इट इज़ पहले साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 डालते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन 1 कहाँ आता है, साइन 90 डिग्रीज में। देन a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, बिकॉज दो साइंस क्या है सेम है। इधर कॉज ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2, कॉज ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 किसके कॉज में कहाँ आता है कॉस 30 डिग्री में। तो a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री। ये अपना सेकेंड इक्वेशन समझते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं। a प्लस बी वैल्यू को फाइंड आउट करने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को देखते हैं। a प्लस बी
लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करते हैं, प्लस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड 90 प्लस 30 प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाता है, ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। और इसमें से ए का वैल्यू क्या फाइंड आउट होता है 60 डिग्री। इस ए के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें ए की जगह क्या लिखते हैं 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेर बी इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया अपना, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये अपना वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। उसने जैसे बोला वैसे ही था ना, ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री बाई सेकेंड 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री किसको इक्वल होना चाहिए 45 माइनस 24√3/11। ये अपना क्या है LHS है और ये क्या है RHS। एज इट इज LHS क्या है डायरेक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, साइन 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1, कोसेकेंट 60 डिग्री क्या है 2/√3 बाई सेकेंड 30 डिग्री क्या है 2/√3, कॉस 60 डिग्री क्या है कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2, कॉट 45 डिग्री 1। ऊपर वाले को एलसीएम करते हैं 2√3 आता है, 2 से डिवीजन कर तो 1√3 प्लस 2√3 माइनस 2 जा 4, 2√3 इंटू √3 से डिविजिबल करता है, √3 कैंसिल होता है, 2 बचता है, 2 इंटू 2 4 बाई सेम एज इट इज़ नीचे 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये नीचे क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, दो के भी डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट अगर डिनोमिनेटर्स ऊपर का और नीचे का सेम रहता है ना, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये अपना वैल्यू आया। इसको कैसे एवैल्यूएट करते हैं, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं √3 कॉमन करते कितना था 1 प्लस 2 माइनस 4 बाई 4, या इसको डायरेक्टली √3 कॉमन करता 1 प्लस 2 प्लस 4 आता है। अभी √3 माइनस 4/3 प्लस 4 यहाँ तक अपना वैल्यू आया। अभी इसको क्या करते हैं 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3 है, इसको बाई एंड डिवीजन से 4 माइनस 3√3 से अप एंड डाउन डिविजिबल करते हैं। तो अपना आंसर क्या आता है, इसको इंटू करना है, 3 4 जा 12√3 माइनस 3 3 जा 9, √3 इंटू √3 3 माइनस इसको ये 2 से मल्टीप्लिकेशन करें। अभी इसको ये 2 से 4 4 जा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है ना, तो क्या आता है ए स्क्वायर, ये समझो ये समझो बी, ये समझो ये समझो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3√3 होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 12√3 कितना हो जाता है 24√3 और माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 16 माइनस 3√3 क्या हो जाता है, √3 का तो 3 स्क्वायर हो जाता है और ये 9 हो जाता है। 24√3 माइनस 7 माइनस 16 बाई 16 माइनस 3 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना अलग अलग।
एज इट इज 24√3 माइनस -16 - 7 कितना हो जाता है 23 कितना हो जाता है 23 बाई 16 माइनस 9 3 जा 27 27√3 24√3 माइनस 23 बाई यहाँ पे कितना आ जाता है -11 ऊपर वाले को घुमा के सॉरी यहाँ पे -27 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 27 में 43 होते हैं यहाँ पे भी 43 थे। इधर नेगेटिव साइन हटाने के लिए ऊपर वाले को इन्वर्स कर देंगे 43 माइनस 24√3 बाई -11 ये माइनस आगे लाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है बचता क्या है 43 माइनस 24√3 बाई 11 ये अपना आंसर है। एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 45 दिया है इसको करेक्शन कर लेना यहाँ पे 43 आंसर आता है 43 माइनस 24√3 बाई 11 इसका परफेक्ट आंसर यही है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक के अपने सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए वापस 6.1 में अपन 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है x को फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट करते हैं cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री कितना 1/2 cos 30 डिग्री कितना √3/2 प्लस sin 60 डिग्री कितना √3/2 sin 30 डिग्री कितना 1/2 √3 into 1 √3 2 into 2 4 प्लस √3 into 1 √3 2 2 जा 4 तो 4 √3 प्लस √3 कितना हो जाते 2 2 √3 ना तो 2 √3/4 2 1 2 2 √3/2 cos x का वैल्यू क्या है √3/2 cos में √3/2 कहाँ लिखते हैं cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री में ही √3 आता ना 30 डिग्री cos cos कैंसिल करते हैं आंसर कितना आता है x इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट सेकेंड वन दिए sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 एज इट इज sin 2x इज इक्वल टू sin 60 कितना होता है √3/2 cos 30 भी कितना होता है √3/2 cos 60 क्या होता है 1/2 sin 30 क्या होता है 1/2 √3 into √3 3 2 into 2 4 1 into 1 4 कितना हो जाता है 3 एलसीएम कर दो 4 ऊपर 3 - 1 एज इट इज आता है 4/4 इक्वल टू 1 साइन 2x इक्वल टू 1 साइन में कहाँ आता है 90 डिग्री में साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री साइन साइन कैंसिल हो जाता है 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री x इज इक्वल टू 45 डिग्री ये अपना आंसर। ये अपना 11th में सेकेंड वन फर्स्ट सेकेंड कर दिए अभी थर्ड वन करते हैं। 11th में थर्ड वन क्या है √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 30 डिग्री एज इट इज √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कितना 1/2 साइन 45 कितना 1/√2 इंटू कॉस 45 कितना 1/√2 प्लस साइन 90 कितना 1 √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √2 इंटू √2 2 होता है प्लस 2 इसको समान करते हैं एलसीएम 2 होता है इसको 2 से 2 डिवाइड करते हैं 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाता है 6/2 कितना हो जाता है 6/2 2 1 2 3 आंसर क्या आता है 3 √3 tan 2x इज इक्वल टू कितना आता है 3 tan 2x इज इक्वल टू 3 ये √3 इधर लाया तो डिविजिबल होता है इसको इंटू √3 इस 3 को ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना तो कैंसिल हो जाता है आंसर कितना बचता है √3 मतलब tan 2x का वैल्यू क्या होता है √3 tan में √3 कहाँ आता है tan में √3 tan 60 डिग्री में आता है tan 60 डिग्री में tan कैंसिल हो जाता है 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री x इज इक्वल टू 30 डिग्री
ये अपना 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के 11th क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन का दिया cos 30 प्लस साइन 60 पे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 किसको इक्वल होना चाहिए, √3/2 को। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले LHS का क्या है, cos 30 क्या होता है √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2 बाई 1 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2, ऊपर कैल्शियम क्या आ जाता है 2, यहाँ पे क्या होता है √3 प्लस √3 बाई नीचे कैल्शियम क्या आता है 2, और यहाँ पे क्या आता है 2 प्लस 1 प्लस 1। इसको मैंने एलसीएम किया, इसको मैंने एलसीएम किया 2√3/2 बाई 4/2, 2 कैंसिल हो जाता है, आंसर 2√3/4 आता है, 2 1s 2 2s, तो आंसर आ गया ना अपना √3/2 RHS अपना फॉर्म हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/4। 4 cot 40 डिग्री 1 स्क्वायर माइनस सेकेंड 60 डिग्री क्या है, सेकेंड 60 डिग्री क्या है 2 स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 1 4 माइनस 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 4 क्या होता है 0 माइनस 1/4, आंसर क्या आता है -1/4। आंसर दिया ना RHS, RHS को हमने प्रूफ कर दिया। तो LHS क्या बन गया अपना RHS बन गया ना। सो हैंस प्रूव लिख सकते हैं, समाधान अपना हल कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में एक्सिटीज एग्जाम्पल 3 के साइज जैसे ही है तो उसको हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन करते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। तो LHS को प्रूफ करते हैं। पहले LHS के वैल्यूज लेते हैं। कोसेकेंड 45 कितना है √2 होल स्क्वायर, सेकेंड 30 कितना आता है 2/√3 होल स्क्वायर, साइन 90 डिग्री कितना 1 होल क्यूब, cos 60 डिग्री कितना 1/2। एज इट इज √2 होल स्क्वायर क्या आता है 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 इंटू 1 का कितना भी हो वो 1 ही होता है 1/2। एज इट इज 2 प्लस 4 1 जा 4 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 6 को 1 से डिवाइड करते 6 है 6 2 जा 2 1 प्लस 6 को 6 से डिवीजन करते 1 1 इंटू 4 4 16/6। नेक्स्ट 2 8 जा 2 3 जा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, साइन 60 प्लस साइन 30 बाई साइन 60 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 बाई tan 60 माइनस tan 45। अपना RHS LHS है और अपना RHS है। पहले LHS का डालते हैं। साइन 60 प्लस साइन 30 बाई साइन 60 माइनस साइन 30। साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ऊपर बैलेंस 2 √3 प्लस 1 बाय नीचे बैलेंस 2 √3 माइनस 1, 2 गेट्स कैंसिल, आंसर क्या आएगा √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। ये अपना LHS है। RHS देखते हैं। RHS क्या है tan 60 माइनस tan 45 बाय tan 60 माइनस tan 45। tan 60 क्या है √3 प्लस tan 45 1, tan 60 क्या है √3 tan 45 1। आया ना अपने LHS और RHS से। तो LHS किसको इक्वल हुआ RHS को इक्वल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 किसको इक्वल होना चाहिए 6 को इक्वल होना चाहिए। एज इट इज़ वैल्यूज़ को डाउन करते हैं, पुट कर देते हैं। 2 इंटू cos 45 डिग्री कितना है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री क्या है
√3 होल स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री क्या है 1/√2 होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री क्या है 1/√3। नेक्स्ट 2 into 1/√2 स्क्वायर 2 + 3 माइनस 6 into 1/2 माइनस 1/√3। नेक्स्ट एज इट इज इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 2 आ जाएगा 1 + 6 माइनस 6 into 2 √3 आ जाएगा 1 यहाँ पे √3 माइनस 2। नेक्स्ट 2 into 7/2 माइनस 6 into √3 माइनस 2/2 √3। अभी ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन के कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 7 माइनस 3 into √3/2 by √3। नेक्स्ट 7 माइनस इस 3 को √3 into √3 लिख सकते हैं ना, into √3 माइनस 2/√3 √3 गेट्स कैंसल। 7 माइनस √3 into √3 3 माइनस 2/1 होता है। 7 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 + 2 9 माइनस 3 आंसर 6 आया अपना RHS। LHS इज इक्वल टू आंसर RHS 6 आ गया ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन क्या है, सेकेंड स्क्वायर 30 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10। LHS इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, तो वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। सेकेंड 30 का वैल्यू क्या है 2/2/√3 होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंड 45 डिग्री का वैल्यू क्या है √2 होल स्क्वायर ए इंटू 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 साइन 90 का वैल्यू 1 tan 45 का वैल्यू 1। एज इट इज इधर डालते हैं। यहाँ पे आता है 4/3 + 2 इंटू a2 गेट्स कैंसल 1 + 1 + 1। पहले एलसीएम कर देते हैं 3 4 + 6 इंटू 3 a3 गेट्स कैंसल बचता क्या आंसर 6 + 4 10 आया अपना RHS। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू 7/4 प्रूव करना है। 1 माइनस 7 साइन 45 कितना 1/√2 प्लस साइन 30 कितना 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 45 कितना 1/√2 कॉस 60 कितना 1/2। सेम एज इट इज़ 1 + 1/2 क्या होता है 3/2 माइनस 1/√2 1 + 1/2 क्या होता है 3/2 प्लस 1/√2 1 + 1/2 एलसीएम करें तो 2 + 1 3/2 है ना। उसी के साथ मैंने 3/2 ये कौन से फॉर्म में है a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या होता है a² माइनस b²। सही है। a² क्या है 1/4 माइनस b² क्या है 1/2। एलसीएम करते क्या आता है 4 9 माइनस 4 को 2 से डिवीजन कर दो 2 2 इंटू 1 2 आंसर क्या आएगा 7/4। 19th वन 7/4 अपना आंसर आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री किसको इक्वल है 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। cos स्क्वायर 0 क्या है 1 स्क्वायर माइनस 2 cot 30 क्या है cot 30 क्या है √3 होल स्क्वायर प्लस
3 कोसेकेंड 90 क्या है 1 स्क्वायर। पहले हम लोग LHS का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर क्या है 3 प्लस 3, 1 माइनस 6 प्लस 3, 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। अभी RHS देखते हैं। RHS क्या दिया 2 इंटू सेकेंड 45 क्या है √2 होल स्क्वायर माइनस tan 60 क्या है √3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। LHS RHS सेम वैल्यू है ना, सो LHS का RHS का सेम वैल्यू है, इसका दोनों का आंसर क्या है -2, सो सेम वैल्यू, सो इट्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन में उसने दिया x इज इक्वल टू 30 डिग्री साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x। x कितना दिया उसने 30 डिग्री दिया, तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है 3 इंटू 30 डिग्री, x की जगह क्या दिया उसने 30 डिग्री। ऐसे ही क्या प्रूव करते हैं 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 3 इंटू 30 क्या होता है 60 डिग्री। 3 इंटू 30 इंटू 3 कितना होता है 90 डिग्री। 3 इंटू साइन 30 कितना 1/2 और 4 इंटू साइन 30 कितना 1/2 होल क्यूब। साइन 90 कितना 1, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 क्यूब 8 होते हैं ना, 8 4 1s 4 2s। 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, तो 2 फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू 2/2। 1 इज इक्वल टू 2/2 क्या है 1 ही होते हैं ना, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS जो उसने दिया साइन 3x ये अपन प्रूव कर दिया। साइन 3x इस वैल्यू को इक्वल होता है। नेक्स्ट अगेन दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन कहते हैं tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाय tan स्क्वायर x। x का वैल्यू उसने दिया था tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 2 30 इंटू 2 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री क्या है 1/√3 1/√3 होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री क्या है √3, तो 2 इंटू 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3 इट इज √3, तो इज इक्वल टू तो √3 इधर है 2/√3 इंटू इसके नीचे एलसीएम कर ले तो अपने को कितना आएगा 3 माइनस 1/3 2/3 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 2/3 आएगा, तो इसको कर देते हैं 3/2 2 क्या होता है गेट्स कैंसल 3/√3। tan 60 का तो √3 इस 3 को मैं √3 इंटू √3/√3 लिख सकती हूँ, गेट्स कैंसिल हो तो अपने को आंसर √3 इज इक्वल टू √3। LHS इज इक्वल टू RHS। सेम इसी तरह आप 21 और 2 क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ आपको ही करना है और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर है तो डाल दीजिए। नेक्स्ट हम लोग 22nd का लास्ट एंड फाइनल 22 क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 62 डिग्री दिया, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया और cot A माइनस बी इज इक्वल टू cot A cot B प्लस 1/cot A B माइनस cot A। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए के वैल्यू को और बी के वैल्यू को cot 60 इंटू cot 30 प्लस 1/cot 30 माइनस cot 60। cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 क्या है √3, cot 60 क्या है √3 इंटू cot 30 क्या है 1/√3 प्लस 1/cot 30 क्या है √3 माइनस 1/√3। √3 क्या होते हैं यहाँ पे गेट्स कैंसिल हो जाते हैं इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/√3 होता है 2 इंटू √3/2 होता है
2 कैंसिल होता है। cot 30 डिग्री तो अपना √3 है और आंसर भी अपना √3 है। सो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS। अपने इसकी यहाँ तक अपने सारे 6.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।